जय हिंद दोस्तों, मैं पंचायत सहायक पुष्पेंद्र एक बार फिर से PSW चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आप सभी से बताया था कि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो किस टॉपिक पे होगा। मानदेय हम पंचायत सहायकों का केवल 6,000 ही नहीं उससे अधिक भी है, कैसे है इस पर हम चर्चा करेंगे पूरे इस विस्तार में। लगभग ये वीडियो हमारा 10 मिनट का होगा, लेकिन 10 मिनट इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि तभी आपको क्लियर समझ में आएगा किस तरीके से पंचायत सहायकों का मानदेय केवल 6,000 नहीं है बल्कि उससे ज़्यादा भी है। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो नियुक्ति हैं बहुत सारे कर्मचारियों को हैं, जिसमें से एक जो निम्नतम श्रेणी का पद हम तो यही कहेंगे अभी वर्तमान समय का पंचायत सहायक का है, जिसमें सभी हमारे 58,189 पंचायत सहायक उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं। तो उनका मानदेय बहुत ही अल्प है, ये सभी है, और इस पर बहुत सारे ग्रुप बनाए गए हैं जिन पर हम तरह तरह के कमेंट देख रहे हैं, जिनका उद्देश्य क्या है, केवल और केवल मानदेय को लेकर ट्विटर कैंपेन चलाने का। लेकिन मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ। मैंने इसके पहले भी आपको बताया, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो इसके पहले डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक है, आप जाके उस वीडियो को ज़रूर देख लें। देखिए, आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं, हर एक समाज में हर एक कार्य को आपको निर्वहन करना है। अपने ग्राम स्तर के जितने भी कार्य हैं आपको दिए जाते हैं, सभी कार्य को आपको करना है। आपको ये नहीं पता है, आपको वर्तमान समय में 6,000 रुपये मानदेय जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ पंचायत भवन में बैठने के लिए दिया जा रहा है। अभी वर्तमान समय की बात की जाए तो अभी आपका कोई भी कार्य सुचारू रूप से संचालित नहीं है, परंतु जब आपसे कार्य लिया जाएगा तो उसके बदले आपको हर एक कार्य के लिए एक फॉर्म भरने के लिए, जैसे आय, जाति और निवास तीनों के, आपको पता है कि 30-30 रुपये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कटता है। 30 रुपये कटेगा, जिसमें से 5 रुपये आपके अकाउंट में जाना है। यानी अगर हम बात करें कोई भी कार्य अगर करते हैं तो उसका 1/6 हमारे अकाउंट में आना है। हालांकि वर्तमान समय में अभी सुचारू रूप से संचालित नहीं है, और ये संचालित नहीं है जिसमें सबसे बड़ा आक्रोश किसका और सबसे बड़े दोषी कौन है? हम सभी पंचायत सहायक। क्यों है? क्योंकि अभी हम लोग अपने हक के लिए लड़ ही नहीं रहे हैं। हम लोग को सिर्फ अपना मानदेय दिख रहा है कि 6,000 मानदेय है। आपको लड़ना है। हमने बार बार आपसे बताया है कि आपको लड़ाई करनी है, आपको ट्विटर कैंपेन चलाना है, सिर्फ अपने कर्तव्यों के लिए चलाइए। जो आपके काम है वो आपको जिस दिन दे दिए जाएंगे उस दिन से आपको किसी भी तरीके का ट्विटर कैंपेन चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब भी अगर सरकार उस पर हम लोगों के मानदेय पर किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं लेती है तो हम लोग ज़रूर इस पर कैंपेन चलाएंगे, उसमें कोई इशू नहीं। अभी हम लोगों को नियुक्ति का 1 साल पूरा कंप्लीट हुआ है, दूसरे साल हम लोग काम कर रहे हैं, तो इतनी जल्दी ट्विटर कैंपेन चला देना, वो भी मानदेय के लिए, तो ये कोई अच्छे संकेत नहीं है। आप सभी से निवेदन है कि आपको जब भी कैंपेन चलाना है आप अपने हक के लिए चलाइए। किसी भी तरीके का कोई भी दुर्व्यवहार, अपने ऊपर कोई ऐसा कदम, अपने ऊपर कोई ऐसा कलंक ना लगाएं जिससे कि राज्य सरकार आपको हटाने के लिए मजबूर हो जाए, और जो व्यक्ति चाहते हैं कि इनको हम इस पद से हटा सकें वो इसमें सफल हो जाएं। तो कोई भी काम ऐसा ना कीजिए। आप सभी पंचायत सहायक भाई, आप पढ़े लिखे समझदार गांव के सबसे शिक्षित व्यक्ति हैं, हमें भी पता है, और ये उत्तर प्रदेश सरकार को भी पता है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। हमने देखा एक जब वीडियो इसके पहले हमने अपलोड किया था तो उसमें एक भाई ने कमेंट किया कि इसकी बातों पर ध्यान ना दो और आप ट्विटर कैंपेन चलाओ। तो मैं ऐसे भाइयों से निवेदन करता हूं कि वो ज़रूर जाएं और ट्विटर कैंपेन चलाएं। अगर उनको मेरी बातें बुरी लग रही हैं तो अच्छी बात है, हो सकता है कि उनकी थिंकिंग जो है हमसे हट के, हमसे अच्छी सोच रखने वाले वो व्यक्ति हों, तो उनके लिए मैं सैल्यूट करता हूं, वो जाएं अपना ट्विटर कैंपेन चलाएं। लेकिन जो भी व्यक्ति हमसे जुड़े हुए हैं वो किसी भी तरीके से ऐसी अफवाहों में, ऐसे दुर्व्यवहार में सामने कभी ना आए, क्योंकि आपको जो भी कदम उठाना है आप यूनियन बनाइए। मैं इसके सख्त समर्थक हूँ, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि आप यूनियन ना बनाइए। मैंने कभी ये बात नहीं कही कि आप यूनियन ना बनाइए, आप यूनियन बनाइए, बहुत अच्छी चीज़ है। आपको यूनियन में बातें रखनी है कि आप उन व्यक्तियों को लेके रखिए जो वर्तमान समय में जो ग्राम पंचायतें, नगर पंचायतों में विलय हुई हैं, उन पंचायत सहायकों का क्या हुआ? उन पर किसी भी ग्रुप ने, किसी ने भी कैंपेन कुछ भी नहीं चलाया।
तो जो सोचने के विषय और वर्तमान समय में जो कैंपेन चलाने का मोटो है वो ये होना चाहिए। अब उस पर कोई नहीं बोलेगा, उस पर कोई भी यूनियन का सदस्य नहीं बोलने वाला है, क्योंकि वो हमारे भाई हट चुके हैं। उनके साथ क्या होगा, उनका क्या होगा? उनको कहीं ना कहीं उनके लिए मांग करो, यूनियन बनाओ, तब तो सही है। लेकिन आप किस लिए यूनियन बना रहे हैं? अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, अपने आप को यह दिखाने के लिए हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा हम बोल रहे हैं। अगर आप मानदेय के लिए बोल रहे हैं तो हर एक व्यक्ति को पता है कि 6,000 रुपये बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन 6,000 रुपये की कीमत क्या है आप उन व्यक्तियों से पूछो जाके जो 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं किसी दूसरे की दुकान पे जाके, और उनको 6,000 रुपये भी नसीब नहीं होता है। आपको तो बैठे बैठाए आपको पूरी तरीके से 6,000 रुपये मिल रहा है। मान ले 1 महीने में नहीं दिया जा रहा है, दूसरे महीने, तीसरे महीने, लेकिन आपको पूरा पेमेंट तो दिया जा रहा है। उन व्यक्तियों से जाके पूछो जो कर्मचारी हैं, जो सुबह जाते हैं दिहाड़ी करने के लिए, उनसे पूछो कि किस तरीके से उनको काम करना पड़ता है। हालांकि आप शिक्षित व्यक्ति हैं, आप हो सकता है कि इससे अच्छे पद के हकदार हो, हम आपको सलाम करते हैं, आपको हम अच्छी शुभकामनाएं देखते हैं कि आप जाइए और अच्छे से अच्छे पद पर नियुक्त लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसी को गलत तरीके से बहकाना, किसी भाई को गलत मोटिवेशन देना, ये बिल्कुल गलत है। मैं इसके खिलाफ हूं। मैं किसी पंचायत सहायक के खिलाफ नहीं हूं, बल्कि उनकी जो सोच है, जो निम्न स्तर की सोच है, उसके खिलाफ हूं, क्योंकि उन्होंने अपना सिर्फ अपना देखा है। क्योंकि अभी उनको ये नहीं पता है कि पंचायत सहायक भाई जो हमारे साथ जुड़े हुए, इनमें से बहुत सारे पंचायत सहायक ऐसे भी हैं जिनके प्रधान उनको बैठने भी नहीं दे रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं, उनको किसी भी तरीके के, लेकिन उनकी मजबूरी है नियुक्त करने की। कहीं ना कहीं सरकार ने ऐसा सख्त कदम उठाया है जिसके लिए वो मजबूर हैं। हमने एक घटना सुनी है पंचायत सहायकों के बारे में कि एक पंचायत सहायिका की उसकी मृत्यु कर दी गई, गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको ट्विटर कैंपेन चलाना है, उसके ऊपर चलाइए, आप उस पर उठाइए सवाल, आप ऐसे शब्दों पर ना उठाइए, ऐसे कदम ना उठाइए। अभी आप 1 साल सिर्फ आपको जॉब लिए हुआ है, आप संविदा कर्मचारी हैं, आप ये मत भूलिए। आपको केवल और केवल 1 वर्ष के लिए नौकरी दी गई थी। अभी आपको आगे बढ़ाने के लिए कोई भी कदम भी नहीं उठाया गया। हालांकि ये नहीं बताया गया कि इनकी नियुक्ति 1 साल बाद रद्द कर दी जाएगी। अगर ये नहीं बताया गया तो ये भी कहीं पर भी अभी नहीं कहा गया है कि इनको कभी हटाया भी नहीं जा सकता है, स्पष्ट शब्दों में कभी नहीं कहा गया है। तो आप जिस बागडोर से बंधे हुए हैं वो बागडोर कहीं टूट ना जाए, इस पर भी ध्यान दीजिए। कोई गलत कदम कभी भी, कतई भी, किसी भी व्यक्ति के कहने पर, क्योंकि चंद नेता लोग इससे जुड़ के आपके जो संगठन है उसको ध्वस्त भी कर सकते हैं, उसका मिसयूज भी कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी क्राइम होते हैं वो जो युवावस्था की पीढ़ी होती है उनका उपयोग करके ही लोग करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है, जितने भी नेता लोग होते हैं उनको एक स्पष्ट शब्दों में पता होता है कि ये जो ऐसी पीढ़ी तैयार हो रही है इसको हम जिस ओर चाहेंगे उस ओर लेके मुड़ जाएंगे, और इनसे हम जो चाहेंगे वो करवा सकते हैं, क्योंकि इनका नया जोश, नया जुनून, इनकी कमजोरी को पकड़ना है, और वो सभी आपकी कमजोरी को जानते हैं। तो आप अपनी कमजोरी को कमजोरी मत बताइए किसी से, आप अपना काम कीजिए। आपको हर एक काम करने के आपको पैसे दिए जा रहे हैं। कोई भी उत्तर प्रदेश का कोई भी संविदा कर्मचारी ऐसा नहीं है कि अगर वो एक फॉर्म भरता है तो उसको उसके पैसे दिए जाते हैं, तो उसमें केवल और केवल आप हैं। तो कहीं ना कहीं आप जितने भी उत्तर प्रदेश के संविदा कर्मचारी या फिर सरकारी कर्मचारी हैं उनसे सबसे हटके हैं आप। 6,000 रुपये आपको तो दिया ही जा रहा है। 6,000 रुपये आपको कब दिया जा रहा है? जब आपके पास कोई काम नहीं होता है तब भी 6,000 रुपये, और साथ ही 5,000 रुपये जब आपके वॉलेट अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे तो 5,000 का 1/6 अगर बात की जाए तो 833 रुपये होते हैं अप्रॉक्स। ठीक है, तो 833 रुपये अगर आप 5,000 का वर्क करते हैं तो आपको 833 रुपीज आपके अकाउंट में भी आने हैं, जब ये काम सुचारू रूप से संचालित हो जाएगा। इस पर आप कदम उठाइए ना, आपका मानदेय खुद ही बढ़ जाएगा। साथ ही आप एक्स्ट्रा वर्क भी कर सकते हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म का जो भी पैसा है आप ले सकते हैं। ऐसा भी कहीं भी नहीं कहा गया है कि आप किसी भी वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन या फिर स्कॉलरशिप या फिर कोई जॉब का फॉर्म निकलता है, अगर आप भरने में सक्षम हैं तो आप नहीं भर सकते हैं। आप भर सकते हैं अपने पंचायत भवन से, क्योंकि आपके ग्राम स्तर का काम है।
और उसका जो भी शुल्क है आप ले सकते हैं। इस पर अभी सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाया, अगर भविष्य में उठाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब उठाएगी तब। और इन कार्यों के लिए कभी वो नहीं उठाएगी, हमें भी पता है क्यों, क्योंकि ये सार्वजनिक काम है, आप इनको करवा सकते हैं, इसका जो भी शुल्क है आप चार्ज ले सकते हैं। तो यानी अगर आप बैठे हैं काम कर रहे हैं तो आपको उसका अलग से शुल्क दिया जा रहा है। तो केवल और केवल उत्तर प्रदेश के आप ऐसे कर्मचारी हैं, ऐसा और कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो फालतू की अफवाहों में ना आए, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब जो कुछ वीडियो भी हमारे चैनल पे आएंगी जिससे ग्राम पंचायत और पंचायत सहायकों के महत्व को हम लोग दिखाएंगे वीडियो के माध्यम से। जैसे एक प्ले होता है, बिल्कुल प्ले के माध्यम से हम आपको बहुत जल्द दिखाएंगे। 1 महीने भी लग सकता है ज़्यादा, क्योंकि वीडियो वगैरह शूट करने में टाइम भी लगता है। तो हम इस पर भी काम करने वाले हैं बहुत जल्द, और इसमें हम अपनी प्राथमिकता यानी पंचायत सहायकों की प्राथमिकता को दिखाएंगे और गांव में इनका क्या वर्चस्व है ये भी हम आपको वीडियो के जरिए दिखाएंगे। तो ऐसी वीडियो और रोचक, और उसमें कुछ ना कुछ फनी मोमेंट भी होंगे जिन पर आप देखेंगे और हंसेंगे भी। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे फनी मोमेंट और फनी वीडियो देखना और पंचायत सहायक के महत्व को समझना और ग्राम पंचायत के महत्व में पंचायत सहायकों की भागीदारी, तो इस चैनल से जुड़े पंचायत सहायक चैनल PSW वाला पंचायत सहायक वाला चैनल से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना।